नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस हेडिचियम कोरेनियम यानी जिंजर लिली के प्लांट के बारे में बताना चाहूँगी। मैंने लास्ट ईयर ये नर्सरी से लिया था और मैंने नर्सरी से लाने के करीब 1.5 महीने बाद इसको रिपोर्ट किया था। और मैंने इसको रिपोर्ट किया था, ये आप इसकी सॉइल देख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा काउडंग कंपोस्ट मिला हुआ है, बिल्कुल ब्लैक कलर की है। क्योंकि ये हैवी फीडर प्लांट है तो इसलिए मैंने इसको ये हैवीली एडेड काउडंग कंपोस्ट वाली सॉइल में ट्रांसफ़र किया था। और लास्ट टाइम इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई, लेकिन अब जिस दिन से बारिश स्टार्ट हुई है अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने लगी है। और ये एक मैंने शॉर्ट शेयर किया था अभी कुछ दिन पहले, आप लोगों ने देखा होगा। ये इसमें फ्लावरिंग हो रही थी, बल्कि अभी भी इसमें कुछ बड बनी हुई है ये वाइट कलर की। तो और इसमें ये भी एक नई बड निकल के आई है। अब ये प्रॉपर तरीके से बनने लगा है, इसमें भी ये बड बन रही है। और एक बड ये यहाँ बन रही है, एक बड ये यहाँ पर बन रही है। तो लगभग अब इसकी सभी ब्रांचेस पर मुझे फ्लावर बड दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे भी ये गोल होके मोटा हो गया है, तो थोड़े दिन बाद यहाँ से भी बड बाहर निकल आएगी। तो आज का टॉपिक हमारा ये हेडिचियम कोरेनियम यानी जिंजर लिली है। तो इस प्लांट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये प्लांट एक तो हैवी फीडर है, इसलिए मैंने इसमें सॉइल टाइप थोड़ा सा ज़्यादा काउडंग कंपोस्ट मिला करके सॉइल में और उसमें इसको ट्रांसफ़र किया है। और जब मैं इसे नर्सरी से लेके आई थी, ये मैंने सरकारी नर्सरी से परचेज़ किया है और वहाँ से मुझे ये 50 रुपीज़ का पड़ा है। और जब मैं इसे नर्सरी से लेके आई थी तो तब इसमें एक प्लांट और ऐसे ही 2 कलियाँ थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं पूरा गमला भर गया है और ऐसा लग रहा है कि ये 10 इंच वाला गमला इसके लिए थोड़ा सा कम पड़ गया है, इसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बड़ी इलायची या हल्दी को काफ़ी सारी जगह चाहिए होती है फैलने के लिए, ठीक उसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको भी काफ़ी जगह चाहिए। और साथियों, जहाँ तक प्लांट उगाने की बात है, मैंने तो ये नर्सरी से ख़रीदा है, लेकिन इसको सीड से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। और मैं जो लाई थी वो पॉली बैग में इसका राइजोम या ट्यूबर बल्ब जिसको कहते हैं बल्ब था, और उस पर एक प्लांट और 2 ऐसी बड निकली हुई थी। तो आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और राइजोम से भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे राइजोम या ट्यूबर यानी बल्ब से ग्रो करते हैं तो उसमें फ्लावरिंग जल्दी आती है। हो सकता है कि पहले साल फ्लावरिंग ना आए, लेकिन दूसरे साल उसमें आराम से फ्लावरिंग हो जाती है। लेकिन अगर आपने कोई प्लांट सीड से ग्रो किया है तो कम से कम 3 साल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपके प्लांट तो निकल आएगा, लेकिन प्लांट में जो फ्लावरिंग होगी वो कम से कम 3 साल के बाद होगी। तो यानी ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम इसका राइजोम ही इस्तेमाल करें। और अब जैसे ये आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स हैं और एक नया प्लांट यहाँ से निकल रहा है, एक ये निकल रहा है, एक ये है, एक ये है, और इस साइड से भी ये एक प्लांट ये है। तो इसमें बहुत सारे प्लांट निकल रहे हैं। तो ओब्वियसली मुझे इसका एक बल्ब यहाँ पर भी दिख रहा है मुझे। ओब्वियसली मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके कम करना पड़ेगा और तब फिर से लगाना पड़ेगा। एक यहाँ पे भी निकल रहा है, ये देखिए, ये देखिए। तो जब मैं इसे डिवाइड करूँगी तो जाहिर सी बात है जितने प्लांट बने हैं उतने ही इसमें ट्यूबर भी होंगे, तो मुझे अलग करने पड़ेंगे। तो मैं फिर अलग करूँगी, या तो मैं 2 गमले बनाऊँगी और अगली बार जब मैं 2 गमलों को अलग करूँगी तो उसके 4 गमले और 6 गमले, तो इतने सारे तो मैं इन्हें नहीं कैरी कर पाऊँगी। तो फिर या तो मैं फेंकूँगी या मैं किसी को दूँगी, तो बहुत अच्छा है मैं किसी को दे दूँगी। तो इस तरीके से आप बजाय सीड के, अगर आपको इसकी फ्लावरिंग देखनी है तो बजाय सीड के मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे राइजोम यानी ट्यूबर यानी बल्ब से तैयार हुआ प्लांट ही
परचेज करें। जहाँ तक प्लांट की बात है, ये बहुत हार्डी प्लांट है और मैंने ये इस बार समर में फुल सनलाइट में रखा था और आप ये देखेंगे ये मात्र 3 पत्तों पे इसका असर दिख रहा है। बाकी ये ठीक ठाक कंडीशन में प्लांट है और फ्लावरिंग भी इसमें ठीक ठाक है। इसके फ्लावरिंग के लिए ये नीचे से केले के तने की तरह का इसका स्टेम होता है और इसके टिप पे फ्लावरिंग आती है और इसके फ्लावर बहुत ही एरोमेटिक, खुशबूदार, फ्रेगनेंट होते हैं। और दोस्तों ये मेडिसिनल वैल्यू का भी प्लांट है। इसका जो ट्यूबर होता है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में और इंटरनल इंजरीज में और भी कई सारी बीमारियों में यूज़ किया जाता है। और इसका फ्लावर एडिबल भी होता है, तो इसको आप सैलेड के साथ गार्निश करके भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे डिटेल थी ये मेरे जिंजर लिली प्लांट की। और पिछले साल तो मैं इसमें फ्लावरिंग नहीं देख पाई थी, खाली इसमें प्लांट ही बना था, लेकिन इस बार अब लगभग हर ब्रांच से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो बल्कि इस एक ब्रांच पे अभी 2-3 फूल खिले भी थे। तो मैंने जब इस तरीके से बड बनी थी तो तब मैंने उसका शॉर्ट शेयर किया था। तो अगर आप खुशबूदार फूलों के शौकीन हैं और सफ़ेद फूल आपको अच्छे लगते हैं तो खुशबूदार फूलों के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जिंजर लिली यानी एडिचियम कोरिरियम को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो साथियों ये था मेरा जिंजर लिली का प्लांट, जो कि कई मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भी भरपूर है और इसमें फ्लावरिंग नहीं भी होती है। तो लास्ट ईयर जैसे मैंने नोटिस किया कि ये बहुत हरा भरा रहता है, तो गमला कोई रूखा सा नहीं लगता है। और सिर्फ एक प्लांट प्रॉपर था मेरे पास और बाकी उसमें 2 उसमें बड निकली हुई थी। और पिछले मैंने जब इसे रिपोर्ट किया पॉलीथीन से निकाल करके, तो उसके बाद मेरा गमला तभी भर गया था। इसमें 3-4 टहनियाँ हो गई थी और इसकी वजह से गमला भरा भरा और हरा हरा लगता था। तो बिना फ्लावरिंग के भी गमले को काफ़ी सुंदर लुक देता है। तो अगर आप चाहें तो आप भी इसे ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। साथियों ये थी मेरे जिंजर लिली की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।